A very good morning to all. Welcome to the online class. Today we will cover some more facts, some more important incidents of Indian medieval history. So let's start the new paragraph or new heading. Different names of India. India not only have rich and diverse culture, लैंग्वेजेस एंड ड्रेसेस एक्सेट्रा बट इट ऑल्सो हैज़ डाइवर्स नेम्स टू. भारत में ना केवल सभ्यताएं अलग अलग, यहाँ की संस्कृति अलग है या फिर यहाँ की भाषाएं या ना फिर केवल यहाँ का पहनावा अलग अलग है, बल्कि यहाँ के नाम या भारत के नाम भी बहुत सारे अलग अलग हुए हैं समय के साथ. इट्स नेम चेंज फ्रॉम आर्यवर्त टू भारतवर्ष. सबसे पहले हमारे देश का नाम आर्यवर्त हुआ करता था, फिर उसके बाद भारतवर्ष हुआ और फिर उसके बाद हिंदुस्तान एंड देन फाइनली टू इंडिया. और अब अंततः जिस नाम से हम भारत को जानते हैं वो इंडिया है. इट वॉज कॉल्ड आर्यवर्त एज पीपल लिविंग ऑन दिस लैंड इन एंशियंट पीरियड्स वर द आर्यंस. बहुत प्राचीन समय में यहाँ पे आर्य लोग रहते थे, जिसकी वजह से हमारे देश का नाम आर्यवर्त हुआ करता था. लेटर द पीपल वर कॉल्ड द हिंदूज. बाद में इन्हीं लोगों को या फिर इसी देश के लोगों को हिंदू कहा जाने लगा. दिस वर्ड हिंदू इज ओरिजिनली पर्शियन वर्ड. हिंदू शब्द जो है वो ओरिजिनली एक पर्शियन लैंग्वेज का शब्द है, विच मीन्स पीपल लिविंग नियर द इंडस रिवर. इसका मतलब ये है कि इंडस नदी के किनारे रहने वाले लोग. इन संस्कृत द इंडस रिवर इज नोन एज सिंधु. संस्कृत भाषा में इसी इंडस रिवर को सिंधु नदी के नाम से जाना जाता था. दिस संस्कृत वर्ड सिंधु वॉज लेटर प्रोनाउंस्ड एज हिंदू इन ओल्ड पर्शियन लैंग्वेज. फिर इसी सिंधु शब्द को बाद में ओल्ड पर्शियन लैंग्वेज में हिंदू शब्द से प्रोनाउंस किया जाने लगा. द अरब्स व्हेन केम टू इंडिया फेस द इंडस रिवर फर्स्ट एंड दे प्रोनाउंस द कंट्री एज हिंद. जब सबसे पहले अरब यहाँ पर भारत में आए और उन्होंने सिंधु नदी को फेस किया, तो उसके बाद उन्होंने इस देश को हिंद नाम दिया. इंडिया वॉज ऑल्सो नेम्ड एज हिंदुस्तान बाई मेनी राइटर्स इंक्लूडिंग द मुगल एम्परर बाबर. बहुत लोग भारत को हिंदुस्तान के नाम से जानते थे. खासकर मुगल एम्परर्स यानी मुगल शासक जो थे, उन्होंने भारत को हिंदुस्तान के नाम से एड्रेस किया या संबोधित किया. द वर्ड हिंदू इन फ्रेंच बिकेम इंड. भारत का हिंदू वर्ड जो है वो फ्रेंच भाषा में इंड कहा जाता था, विच फर्दर बिकेम इंडिया इन इंग्लिश, जो कि बाद में इंग्लिश में जिसे इंडिया कहा जाने लगा. टुडे इंडिया इज़ द इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड नेम फॉर आवर कंट्री. और इस समय या फिर उसके बाद से भारत जो इंटरनेशनल लेवल पे भारत जो जाना जाता है वो इंडिया नाम से ही जाना जाता है. इन एंशियंट संस्कृत लिटरेचर आवर कंट्री इज कॉल्ड भारत. प्राचीन जो संस्कृत था उसमें हमारे देश का नाम जो है वो भारत नाम से जाना जाता था, विच हैज़ बीन यूज्ड अलॉन्ग विद इंडिया इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसी नाम को फॉलो किया गया है. द हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया. भारत का मध्यकालीन इतिहास. ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड इंडिया वॉज रूल्ड बाई बोथ द इंडिजिनस एंड फॉरेन रूलर्स. मिडिवल पीरियड के दौरान भारत जो है भारत में भारतीय राजाओं का भी शासन रहा और कुछ विदेशी शासकों ने भी यहाँ पर राज्य किया. इट गेव वे टू अ न्यू कल्चर एवरी टाइम विद कस्टम्स कमिंग फ्रॉम एवरी न्यू रूलिंग डायनेस्टी. और हर विदेशी जो शासक यहाँ पर आता था उसके साथ साथ भारत के साथ उसके देश का या उसके वंश का एक नया कल्चर, एक नई संस्कृति हमारे देश के साथ जुड़ती गई. The defeat of Prithviraj Chauhan, the brave Rajputana king, at the hands of Muhammad Ghori in the second battle of Tarain in 1192 AD brought India under the rule of slave dynasty. So I would like to tell you that you should underline these facts which are going to most important for your further examinations. For any examination, these are the facts that are very important for you. The defeat of Prithviraj Chauhan in